कॉमेडी प्लेनेट चैनल की स्टोरियाँ कैसी लगती हैं कमेंट करके आप जरूर बताइएगा इस वीडियो में। और चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आज हम आपको एक सास बहू की नई स्टोरी के साथ रूबरू करवाते हैं, तब तक आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। बहू, ओ काजल बहू रानी, जरा इधर आना। यस मॉम, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ बहू रानी, मैंने ही तुम्हें बुलाया है। क्या हुआ मॉम, नाश्ता बन गया? अगर बन गया है तो प्लीज आप मुझे निकाल के मेरे कमरे में ही दे दिया करिए ना। मुझे डिस्टर्ब क्यों करती हैं आप? मैं तो वीडियो बना रही थी। ठीक है बहू, अगली बार से तुम्हारे कमरे में ही मैं नाश्ता दे दिया करूंगी। फिलहाल तो मैंने सिर्फ नाश्ता बनाया है, अब तुम बाहर आ ही गई हो तो अपने से खुद निकाल कर खा लो नाश्ता, ठीक है? और सबने तो खा ही लिया है। एक बात और बहू रानी, वो क्या है ना, मैं ना अब 15 दिन के लिए खाना नाश्ता कुछ भी नहीं बनाने वाली हूँ। वो सब तुम्हें खुद से ही मैनेज करना पड़ेगा। क्या मॉम, ये आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि 15 दिन मुझे खुद से ही मैनेज करना पड़ेगा? क्या हो गया मॉम? आप तो जानती हैं मुझे कुछ भी खाना बनाना नहीं आता है। मुझे तो यही समझ में नहीं आता है कि सब्जियां कौन सी होती हैं, दाल कौन सी होती है। फिर मैं 15 दिन तो भूखी ही मर जाऊंगी। बताइए आप कहाँ जा रही हैं? क्या हो गया, आप क्यों नहीं बनाएंगी खाना? देखो मॉम, आपको तो पता है मैंने अपने मायके में बचपन से कभी भी खाना नहीं बनाया। अरे मैं तो किचन तक में कभी नहीं गई अपने मायके में। फिर मैं कैसे खाना बनाऊंगी, कैसे खाना खाऊंगी, कैसे आप लोग को खिलाऊंगी? नहीं मॉम, ये सब मुझसे नहीं होगा, प्लीज अंडरस्टैंड। आप तो अच्छे से जानती है मॉम कि मैं अपने मॉम और डैड की लाडली बेटी थी, इसलिए उन्होंने मुझसे कभी एक गिलास पानी तक नहीं मांगा। फिर मैं कैसे खाना बनाऊंगी? ऐसा जुर्म मत करिए मॉम मेरे ऊपर, मैं तो भूखी मर जाऊंगी और इस घर के लोग भी मर जाएंगे मेरे चक्कर में। आपको तो खाना बनाना ही पड़ेगा मॉम, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नहीं बहू, मैंने तो फैसला कर लिया है कि मैं 15 दिन के लिए तो बिल्कुल नाश्ता खाना कुछ नहीं करने वाली हूँ। वो तो तुम्हें खुद से ही मैनेज करना पड़ेगा, और अगर तुम्हें नहीं आता है फिर तो तुम लोगों को होटल का ही खाना मंगाकर खाना पड़ेगा। मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। पर मॉम, अब मैं होटल का खाना कैसे खा सकती हूँ? मेरा फिगर तो डिसबैलेंस हो जाएगा, मैं मोटी हो जाऊंगी बाहर का खाना खा खा कर। मैं इतना ऑयली खाना नहीं खा सकती बाहर का। आपको तो पता है डॉक्टर ने भी मुझे मना किया है ऑयली खाना खाने से, होटल का खाना खाने से। और ऊपर से मैं जिम भी जाती हूँ, मेरे ट्रेनर ने भी मना किया है। मैं तो सिर्फ घर का ही खाना खा सकती हूँ और मुझे खुद से खाना बनाना आता नहीं है। खाना तो सिर्फ आप ही बना सकती हैं इस घर में। वैसे मॉम, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही है कि अचानक से आपने इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया कि आप 15 दिन खाना नहीं बनाएंगी। ऐसा क्यों मॉम? आप कहीं जा तो नहीं रही है ना? सच सच बताइए मॉम, आप कहीं जा रही हो क्या, इसलिए मना कर रही हो खाना बनाने से? प्लीज मॉम, अगर आप ऐसा सोच रही हो तो प्लीज मत जाओ, मैं तो भूखी ही मर जाऊंगी आपके बिना। देखो बहू, मैं कुछ जरूरी काम से अपने मायके जा रही हूँ। तुम्हें पता है मेरे भाई की अचानक से बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है, और ऊपर से मेरी भाभी की भी तबीयत खराब है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि 15-20 दिन के लिए अपने मायके चली जाती हूँ। अपने भाई को देख कर आऊंगी और अच्छे से सेवा भी करूंगी, जिससे वो जल्दी ठीक हो जाए। तब तक के लिए तुम्हें यहाँ पर सब कुछ देखभाल करनी पड़ेगी, सब कुछ तुम्हें ही काम करना पड़ेगा इस घर का। मेरा भाई बहुत याद कर रहा है मुझे, इसलिए मुझे तो जाना ही पड़ेगा। पर मॉम, आप चली जाओगी तो हमारा क्या होगा? हम भी तो आपको बहुत मिस करेंगे। देखो बेटा, तुम लोग मुझे याद करोगे मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे मेरा वहाँ जाना भी जरूरी है। उन लोग का सेवा करने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं है, इसलिए जब तक मेरे भैया और भाभी ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक मुझे अपने मायके में ही रहना पड़ेगा। तुम लोग बड़े बड़े हो, सब अपना ख्याल रख सकते हो, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तुम सब कुछ कर सकती हो। देख बेटा, अगर हम अपने भैया भाभी के बुरे वक्त में काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? हम सुख में काम ना आए लेकिन दुख में तो काम आना ही चाहिए अपनों को। मुझे तो जाना ही पड़ेगा किसी हाल में भी। अच्छा ठीक है मॉम, अगर वहाँ पर आपके भैया भाभी के कोई सेवा करने वाला नहीं है तो आप चले जाइए, मैं आपको नहीं रोकूंगी। जैसा भी होगा यहाँ पर मैं मैनेज कर लूंगी, बस आप मामा मामी को अच्छे से ठीक करके जल्दी से आ जाइएगा वापस यहाँ पर। ठीक है बहू, मुझे पूरी उम्मीद थी तुम मेरी सिचुएशन को जरूर समझोगी। हाँ मम्मी जी, मैं समझ सकती हूँ, आपके भैया भाभी हैं तो आपको दुख होता होगा, आपको जरूर जाना चाहिए वहाँ पर उन लोगों की सेवा करने के लिए।
वैसे आप कब जा रही हैं मॉम अपने मायके? मैं बस 2 घंटे बाद जाने वाली हूँ। बेटे को फोन करके बुलाया है मैंने घर पे, वही मुझे छोड़ आएगा। ठीक है मॉम, अब आप जा रही हैं तो मैं रोकूंगी नहीं। मैं जाकर आपकी पैकिंग कर देती हूँ, सारे कपड़े बैग में डाल देती हूँ। ठीक है बहू। देखो, मेरे भाई भाभी की कोई तबीयत खराब नहीं है। मैं तो बस बहू को उसकी जिम्मेदारियां समझाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ऐसा प्लान किया है कि मैं कुछ दिन के लिए अपने मायके चली जाती हूँ। जब मेरी बहू के ऊपर उसकी जिम्मेदारियां आएंगी तो वो बखूबी निभाने की कोशिश करेगी। वो क्या है ना, अब मेरी भी उम्र हो रही है। मेरी बहू रानी जब से शादी करके इस घर में आई है तो कभी भी किचन में घुसने का नाम नहीं लेती है। उसको बड़ा आलस आता है किसी काम को करने में, इसलिए मैं कब तक उसके साथ रहूंगी। उसको तो अपने कामकाज थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा, सीखना पड़ेगा अगर नहीं आता है तो। बस उसी के लिए अपनी बहू को मैं अभी से सीख देना चाहती हूँ कि जब मुसीबत पड़े तो वो सब कुछ कर सके। अब वैसे भी मेरा भी बुढ़ापा आ गया है, ज्यादा हाथ पैर मेरे भी नहीं चलते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू को काम काज सब कुछ आने लगे, जिससे मैं थोड़ा थोड़ा आराम कर सकूं। अब मैं तो बचपन से अपने बच्चों को, अपने पति को खाना बना बना खिला खिला कर थक चुकी हूँ। अब मेरे भी आराम करने के दिन आ गए हैं, तो बस मुझे ये सब करना पड़ रहा है, अपने स्वार्थ के खातिर भी और बहू के लिए भी। अब तो मैं चली अपने मायके। बहू को देखिएगा 15 दिन के अंदर सारे काम काज आने लगेंगे उसे अच्छे से, और अपनी जिम्मेदारियां भी सब कुछ अच्छे से समझने लगेगी। और इसी बहाने मैं अपने भैया भाभी के पास रुक जाऊंगी 10-15 दिन, मुझे भी अच्छा लगेगा वहाँ जाकर। देखो भाई, तेरी मेरी बहुओं को सबक सिखाने का एक ही रास्ता है कि सारी जिम्मेदारियां उन पर छोड़ दो। जब जिम्मेदारियां आती हैं तो बखूबी सब संभल जाते हैं। अरे माँ, आप मामा जी के यहाँ जा रही हैं क्या? हाँ बेटा, मामा जी के यहाँ ही जा रही हूँ। क्यों? काजल ने बताया मामा जी की तबीयत खराब है, लेकिन अभी मेरी तो परसों ही बात हुई थी मामा जी से। उन्होंने बोला सब कुछ ठीक है यहाँ पर, फिर अचानक से कैसे? अरे वो सब छोड़ बेटा, तबीयत खराब है तभी तो जा रही हूँ। अब क्या मैं अपने मायके नहीं जा सकती क्या? अरे राहुल, माँ को जाने दीजिए ना, आप क्यों परेशान कर रहे हैं? एक तो उनके भाई की तबीयत खराब है, ऊपर से आप भी परेशान कर रहे हैं। राहुल बेटा, एक काम करो, तुम मुझे मत जाओ छोड़ने के लिए, मैं अकेले ही चली जाऊंगी बस में बैठकर। तुम खामखा मेरे पीछे अपने ऑफिस का नुकसान मत करो। ठीक है मम्मी, अच्छे से जाइएगा आप, और पहुँचते ही फोन करिएगा। ठीक है, बाय बाय मॉम, अपना ख्याल रखिएगा। अरे अब क्या बाय बाय कर रही हो यार तुम? माँ तो कब की चली गई। अरे वैसे तुम्हें हो क्या गया? तुम रो क्यों रही हो? कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है क्या माँ के ऊपर? वाह यार, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम माँ से इतना प्यार करती हो। अरे यार, प्यार वार तो मैं मॉम से करती हूँ, वो सब तो ठीक ही है, लेकिन दिक्कत ये है कि माँ के जाने के बाद हम खाना क्या खाएंगे। अरे मुझे तो अपनी चिंता हो रही है कि मॉम के जाने के बाद हम क्या करेंगे, कौन घर का काम करेगा, खाना पीना कौन बनाएगा। अरे मॉम थी तो सब कुछ संभाल लेती थी, देख लेती थी। मैं इतना बड़ा घर, सबके लिए खाना बनाना, पोछा झाड़ू और इतनी सारी जिम्मेदारियां कैसे सब कुछ एक साथ निभाऊंगी? मुझे तो सोच सोच कर डर लग रहा है। देखो यार राहुल, प्लीज तुम हंसो मत यार मेरे ऊपर। तुम तो जानते हो मुझे कुछ नहीं आता है, लेकिन अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। तुम एक काम करना, तुम ना 15 दिन की छुट्टी ले लो ऑफिस से, तुम ही मेरी मदद करवाना। तुम साथ में रहोगे ना तो हो सकता है थोड़ा थोड़ा मैं भी काम करना सीख जाऊं। अगर अकेले रहूंगी तो मेरे बस में कुछ भी नहीं है करने का, कुछ नहीं कर पाऊंगी। तुम तो जानते हो मुझसे कोई काम ही नहीं आता है, मैं कैसे सब कुछ करूंगी? अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो? सब कुछ कर सकती हो तुम, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और भाई मैं 15 दिन की छुट्टी नहीं ले सकता हूँ ऑफिस से। अरे मेरा बॉस ना लात मारकर बाहर निकाल देगा 16वें दिन। मैं तो भाई रोज ऑफिस जाऊंगा। और हाँ, ये तुम जो नौटंकी कर रही हो ना, ये मेरे सामने नहीं चलने वाली है। अब तो तुम्हें सब कुछ सीखना ही पड़ेगा, सब कुछ अपने से ही। और जैसे मेरी माँ इतने बड़े घर को संभालती थी ना, वैसे ही भी तुम्हें भी संभालना पड़ेगा। सबके लिए टाइम से खाना नाश्ता सब कुछ तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। और एक बार तुम्हें कुछ नहीं आता ना खाना बनाना, तो तुम एक काम क्यों नहीं करती हो? यूट्यूब से चालू करके देख लिया करो वीडियो कि सब्जी कैसे बनाते हैं, चावल कैसे बनाते हैं, रोटी कैसे बनाते हैं। सारी चीजें यूट्यूब में है भाई, सब कुछ उसी से सीखा करो। ऐसे भी करती क्या हो, मोबाइल ही तो चलाती हो, तो अच्छी चीजें देख लिया करो कभी। अब चलो, सारी बातें यहीं पर नहीं करनी है, घर चलो, अभी खाना भी बनाना है तुम्हें। हाँ हाँ, आपको तो बड़ी हंसी आ रही है ना, बस लेक्चर देने के लिए बोल दो, करना तो कुछ है नहीं। ऐसे तरीका तो सही बताया इन्होंने,
कि यूट्यूब से सारा कुछ देखकर मैं खाना तो बना ही सकती हूँ। अब तो बहुत मजा आने वाला है। वैसे भी माँ का हाथ का खाना खा कर बोर हो गया था। अब कुछ नया बनाएगी यूट्यूब से देख देख कर, तो मजा आएगा खाने में। माँ, आप तो पूरे 1 महीने रुक कर आना मामा के यहाँ पर। तब तक मैं तो काजल बिल्कुल से खाना बनाने में मास्टर शेफ बन जाएगी।